हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कृतिका के प्रथम पाठ माता का अंचल के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ माता का अंचल। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा कि यह बात सच है कि बच्चे यानी इस कहानी का लेखक उसे अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी, उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को हमेशा माँ या नानी ही याद आती है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर होगा, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। खेल खेलते हुए बच्चे खाना पीना, रोना सोना सब भूल जाते हैं। इसी वजह से भोलानाथ सिसकना भी भूल गया। और दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। बच्चे अपने साथी के रोने पर मजाक भी बना सकते हैं। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो इसे हम ऐसे बता सकते हैं कि मुझे अपने बचपन के कुछ खेल और एक आदि तुकबंदी याद है, जैसे अटकन बटकन दही चटाके बनफूल बंगाले, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, अथवा मौसम पा बई मौसम पा डाकिए ने क्या किया। अगला प्रश्न, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें इसका उत्तर होगा कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री कुछ इस प्रकार से है। वे आंगन या खेतों में खेला करते थे। उनके खेल की सामग्री मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फल, गीली मिट्टी या घर पर पड़े छोटे मोटे सामान आदि होते थे। परंतु आज के समय में बच्चे घर पर ही खेलते हैं। हमारे समय के बच्चे जो खेल खेलते हैं वे इनसे अलग है। इनके खेलने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, किचन सेट, डॉक्टर सेट, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर आदि बहुत सी चीजें हैं। अभी बच्चे ज्यादा शारीरिक श्रम वाले खेल नहीं खेलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक है। विशेष रूप से बच्चे के पिता का
मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं तो बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आज की ग्रामीण संस्कृति 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति से अलग है। उस समय बच्चे अपने मनोरंजन के लिए मिट्टी से खेलते थे, पर अब प्लास्टिक से बने खिलौनों से खेलते हैं। वीडियो गेम्स, कंप्यूटर पर ही अपना समय बिताते हैं। अब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके माता-पिता भी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर की जानकारी भी रखते हैं। आजकल कृषि करने के ढंग में भी परिवर्तन आ गया है। बैलों की जगह अब ट्रैक्टर ने ले ली है और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपके रचना कौशल को बढ़ाने के लिए होते हैं, इसलिए आपको अपने मन से इसमें कुछ भी लिखना है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक घटना के बारे में बता रही हूँ। मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रही थी। कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आंख पर लगा। मैं जोरों से रोने लगी। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। अगला प्रश्न, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ माता पिता का वात्सल्य व्यक्त हुआ है वह इस प्रकार है। पिता का अपने बच्चे को नहलाना धुलाना, पूजा में साथ बैठाना, माथे पर तिलक लगाना और बच्चे को कंधे पर बैठाकर गंगा घाट तक ले जाना इत्यादि प्रसंगों में पिता का वात्सल्य व्यक्त हुआ है। वहीं माँ का अपने बच्चों को दुलार करना, तोता मैना आदि के बनावटी नाम से निवाला बनाकर खिलाना, बच्चे को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाना, उसकी चोटी बनाना, फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाना इत्यादि प्रसंगों में माँ का वात्सल्य व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इसका उत्तर होगा, माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त इसलिए है क्योंकि बच्चों को कितना भी प्यार दुलार मिल जाए, लेकिन विपदा के समय, संकट के समय वे हमेशा माँ के पास ही जाते हैं। इसका अन्य शीर्षक माँ की ममता भी हो सकता है क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान बताया है। अगला प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम अपने व्यवहार से ही अभिव्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा कि इस पाठ में बच्चों की दुनिया बेहद मजेदार लगती है। उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, पर आजकल के बच्चों पर स्कूल, परिवार और समाज की ओर से दबाव बनाया जाता है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं,
उसके बाद घर आकर ट्यूशन जाते हैं। फिर जो समय बचता है उसमें कुछ बच्चे मैदान में खेलते हैं और कुछ लैपटॉप या मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट है, ये तो थे आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस। अब है यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ के आधार पर भोलानाथ के बाबूजी के पूजा पाठ की रीति पर टिप्पणी कीजिए। आप इससे क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? तो भोलानाथ के बाबूजी रोज प्रातःकाल उठकर अपने दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते। वे रामायण का पाठ करते। पूजा पाठ करने के बाद वे राम नाम लिखने लगते। अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। इसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। मतलब उनके पिताजी कितने ज्यादा धार्मिक इंसान थे और वहां एक एक आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाने लगते। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी जीवों पर दया दिखानी चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, चींटी, गाय, कुत्ते सभी को भोजन देना चाहिए और सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चिड़िया उड़ाते उड़ाते भोलानाथ और उसके साथियों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। इस घटना का क्या परिणाम निकला? तो इसका उत्तर होगा कि खेल से चिड़ियों को उड़ाने के बाद भोलानाथ और उसके साथी को चूहों के बिल में पानी डालने का ध्यान आया। सभी ने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालना शुरू किया। तभी उनकी आशा के विपरीत चूहे के स्थान पर सांप निकल आया। सांप से भयभीत होकर सभी रोते चिल्लाते बेतहाशा भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई सीधा गिरा, किसी का सिर फूटा तो किसी का दांत टूटा। सभी भागते ही जा रहे थे। भोलानाथ की भी देह लहूलुहान हो गई और उनके पैरों के तलवे में अनेक कांटे भी चुभ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में वर्णित समय में गांवों की स्थिति और वर्तमान समय में गांवों की स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो पहले गांवों की स्थिति बहुत अच्छी न थी। वहां बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं नाम मात्र की थी। लोगों की आजीविका का साधन कृषि थी। आज गांवों में टेलीविजन के प्रचार प्रसार से लोगों में एकाकी प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख होकर वीडियो गेम, टेलीविजन आदि के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। इस बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की ओर उन्मुख कर दिया है। अगला प्रश्न, पिता भले ही बच्चे से कितना लगाव रखे पर मां अपने हाथ से बच्चे को खिलाए बिना संतुष्ट नहीं होती है। माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भोलेनाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ रखते, घुमाते फिराते गंगा जी ले जाते। उनके हाथ से भोजन कर जब भोलानाथ का पेट भर जाता तब उनकी माँ थोड़ा और खिलाने का हठ करती। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है, यह कहकर वह थाली में दही भात मिलाती थी और अलग अलग तोता, मैना, हंस, कबूतर आदि पक्षियों के बनावटी नाम लेकर भोजन का कौर बनाती और उसे खिलाते हुए यह कहती कि खा लो, नहीं तो ये पक्षी उड़ जाएंगे। इस तरह भोलानाथ जल्दी से भरपेट खा लिया करता था। अगला प्रश्न है, बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। माता के अंचल पाठ के आधार पर बच्चों की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि
जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। वे आपस में फिर इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। माता का अंचल पाठ में बच्चों के सरल और निश्चल स्वभाव का पता चलता है। वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख सकते। खेल खेल में रो देना या हंस देना उनके लिए आम बात है। अपने मनोरंजन के लिए वे किसी को चिढ़ाने से भी नहीं चूकते हैं। अगला प्रश्न है, मूसन तिवारी को बैजू ने चिढ़ाया था पर उसकी सजा भोलानाथ को भुगतनी पड़ी। माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो एक दिन भोलानाथ और उसके साथी बाग से आ रहे थे कि उन्हें मूसन तिवारी, जो कि उनके गुरुजी थे, दिखाई दिए। उन्हें कम दिखाई पड़ता था। साथियों में से बैजू ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। गुरुजी को चिढ़ाकर सभी बच्चे घर की ओर भागने लगे। गुरुजी बच्चों को पकड़ने के लिए भागे पर बच्चे हाथ न आए। शरारती बैजू और अन्य बच्चे भाग गए पर भोलानाथ को गुरुजी के शिष्य पकड़कर पाठशाला ले गए। जिन बच्चों ने गुरुजी को चिढ़ाया था उनके साथ रहने के कारण उन्होंने भोलानाथ को दंडित किया। अगला प्रश्न, भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में दावत की योजना किस तरह बना लेते थे? तो इसका आंसर होगा कि भोलानाथ और उसके साथी खेलते खेलते भोजन बनाने की योजना बना लेते। फिर वे सब भोजन बनाने के उपक्रम में जुट जाते, उसके साधन में ढूंढने में लग जाते। घड़े के मुंह का चूल्हा बनाया जाता, दिए या दीपक का जो पात्र होता है उसकी कढ़ाई और पूजा की आचमनी की कलछी बनाते। वे पानी को घी, धूल को आटा और बालू को चीनी बनाकर भोजन बनाते। सभी भोजन के लिए पंगत में बैठ जाते। उसी समय बाबूजी भी आकर पंगत के अंत में बैठ जाते। उनको देखते ही बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए भाग जाते। नेक्स्ट है, भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में फसल कैसे उगाया करते थे? उसका उत्तर होगा कि खेलते खेलते भोलानाथ और उसके साथी खेती करने और फसल उगाने की योजना बनाते। चबूतरे के छोर पर घिरनी गाड़कर बाल्टी को कुआं बना लेते। पूजा की पतली रस्सी से चुक्कड़ बांधकर कुएं में लटका दिया जाता। दो लड़के बैलों की भांति मोट खींचने लगते। चबूतरा, खेत, कंकड़, बीज बनता और वे खेती करते। फसल तैयार होने में देर न लगती और वे जल्दी से फसल काटकर पैरों से रौंदकर ओसाई भी कर लेते थे। नेक्स्ट है, भोलानाथ की माँ उसे किस तरह कन्हैया बना देती? तो भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता तभी भोलानाथ की माँ उसे अचानक ही पकड़ लेती और उसके लाख ना नुकुर करने पर भी कड़वा तेल सिर पर डालकर सराबोर कर देती। उसकी नाभि और ललाट पर काजल की बिंदी लगा देती। बालों में चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती। कन्हैया से तात्पर्य गांव में बच्चे को सुंदर बनाने को कन्हैया बना देना कहते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल बच्चे घरों में अकेले खेलते हैं पर भोलानाथ और उसके साथी मिलजुल कर खेलते थे। इनमें से आप भावी जीवन के लिए किसे उपयुक्त मानते हैं और क्यों? तो यह सत्य है कि आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर गेम, वीडियो गेम, टेलीविजन पर कार्टून देखते हुए अकेले समय बिताते हैं, परंतु भोलानाथ का समय साथियों के साथ खेलते हुए बीतता था। खेत में चिड़िया उड़ाना हो या चूहे के बिल में पानी डालना या खेती करना, बारात निकालना आदि खेल ऐसे थे जिनमें बच्चों का एक साथ खेलना आवश्यक था। मैं मिलजुल कर खेलने को भावी जीवन के लिए
उपयुक्त मानती हूँ, क्योंकि इसमें सामूहिकता की भावना मजबूत बनती है। इस प्रकार के खेलों से सहयोग की भावना विकसित होती है। मिलजुल कर खेलने से सभी बच्चे अपना अपना योगदान देते हैं, जिससे सक्रिय सहभागिता की भावना का उदय होता है। मिलजुल कर खेलने से बच्चों में हार जीत को समान रूप से अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जिनका भावी जीवन में बड़ी उपयोगिता होती है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर की आप बार बार अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अत्यधिक मार्क्स लाए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी पाठ के एमसीक्यू के साथ। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल लेट्स स्टडी को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।